हमने पीछे ऐड चलाया था, आज हम उसका रिज़ल्ट देखेंगे। लेकिन मैं आपको ये चीज़ लैपटॉप में दिखाऊंगा। पहले आपको बता देता हूँ कि मैं हमेशा लैपटॉप ओपन करके नहीं देखता, मैं मोबाइल के अंदर ही इस ऐप के अंदर अपने सारे रिज़ल्ट देख लेता हूँ। इस ऐप के अंदर मैंने अपनी वही फेसबुक मेटा वाली लॉगिन की हुई है और यहीं से मैं सारे रिज़ल्ट वगैरह जितना भी रिज़ल्ट हो रहा है, क्या चल रहा है, कितने ऑर्डर यहाँ पर शो कर रहे हैं, कितना खर्चा हुआ है, ऐड को ऑफ़ करना, ऑन करना, ये सारे ही काम मैं यहाँ से आराम से कर लेता हूँ। चलिए, इसको मैंने ओपन किया तो आपके सामने इस तरह का ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग मोबाइल से सारी चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ओपन करके देखता हूँ और यहाँ पर हमको हर वो चीज़ दिखा देगा जो मुझे एक्चुअली चाहिए होती है। जो चीज़ आपको मैं अभी लैपटॉप पर बताऊँगा, ये वगैरह अमाउंट कितना खर्चा हुआ है, कितने ऑर्डर आए हैं, और नीचे की साइड में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो यही सारी चीज़ें हम अभी लैपटॉप में सीखने वाले हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि ज़रूरी नहीं कि लैपटॉप में ही बार बार इसको ओपन करके देखना है। आप अपने मोबाइल के अंदर इसका ऐप डाउनलोड करके डायरेक्टली ये सारी चीज़ों को देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर जा कर के जो हमने ऐड लगाए हैं उनमें क्या हुआ है, सारी चीज़ों को समझते हैं और बहुत कुछ यहाँ से सीखते हैं। तो चलिए, मैं बहुत दिनों के बाद अभी ये चीज़ आपके सामने ओपन करके दिखा रहा हूँ। हमने जो ऐड रन किया था उसमें कोई रिज़ल्ट आया है या नहीं आया, कुछ लोगों ने ख़रीदा है या नहीं ख़रीदा, आज हम लोग देखने वाले हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हैं। एक्चुअल में मैंने ये ऐड जो था आपके सामने बनाया हुआ था, वो मैंने सिर्फ 2 दिन चलाया और चलाने के बाद बिज़ी होने की वजह से मैंने इसको ऑफ़ कर दिया, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि इसके अंदर सारी चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं। तो मैंने इसको 2 दिन चलाया और उसके बाद मैंने इसको ऑफ़ कर दिया था और इस बीच में थोड़ा बिज़ी होने की वजह से मैंने हैंड टू हैंड आपको नहीं दिखाया कि इस बीच में क्या क्या हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा सा बाद में वीडियो बना रहा हूँ। ऐड चलाने के शायद 6 दिन पहले मैंने ऐड चलाया था और आज आपके सामने उसका रिज़ल्ट लेकर के आ रहा हूँ। तो मैंने आपके सामने एक ऐड बनाया था, ये वाला। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ, लेकिन मैं ऐड एक दिन में सेम ऐसा ही अपने दूसरे अकाउंट में बनाऊंगा। तो ये मेरा दूसरा अकाउंट है और इसके अंदर एक परेशानी ये हो गई है कि ये एक्चुअली इंडियन अकाउंट है। इसके अंदर इंडियन रुपीज़ से ही ऐड चलाए जा सकते हैं, लेकिन इतने कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप चाहो तो इंडियन से चलाओ, आपके पास इंडिया का अकाउंट है, या आप सऊदी रियाल से चला सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको मैंने कितने रियाल खर्चा किए हैं इसके लिए एक बार एक कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, जिसके अंदर इंडियन रुपीस और सऊदी के रियाल मालूम पड़ जाएंगे कि मैंने एग्जैक्टली कितने रियाल खर्चा किए हैं। तो ये आ गया है हमारे सामने गूगल का, जिसके अंदर हम प्राइस को देखते हैं। तो एक रियाल का 23.49 23.49 इंडियन रुपीस बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक्चुअली जो एक दिन का एज ऐड के ऊपर खर्चा किया था वो था मेरा 600 इंडियन रुपीस, जो कि हमारे 25 रियाल बन रहा है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो 25 रियाल का मैंने ऐड यहाँ पर लगाया है एक दिन के लिए अपने एक प्रोडक्ट का। तो मैंने यहाँ पर जो मेरा ये वाला ऐड है इसी को मैंने लगाया था। अब यहाँ पर आप लोग ऊपर देख सकते हो रोबोट क्लीनर कॉपी, मतलब ये इसी का कॉपी है। ठीक है, ये जो खोला हुआ है मैंने कैंपियन है, तो मैंने ये वाला कैंपियन चलाया था नीचे वाला और ऊपर वाला कॉपी किया है। मैंने कॉपी क्यों किया है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा अभी ये नया नया अकाउंट है, नया नया हमने कनेक्ट किया है, तो इसके अंदर परचेस वाला जो बटन था वो एक्टिव नहीं था। उस चीज़ को एक्टिव करने के लिए थोड़ा सा लोग जब खरीद लेते हैं, थोड़ा उसका यूज़ कर लेते हैं, तो वो एक्टिव हो जाता है। तो मैंने परचेस की जगह पर यहाँ पर एक चीज़ रख दिया था और वो था इनिशियल चेकआउट, क्योंकि वो वहाँ पर एक्टिव था। ठीक है, ये है इनिशियल चेकआउट। तो इनिशियल चेकआउट पर मैंने क्लिक कर दिया था और जब मैंने देखा कि दूसरे दिन मेरा परचेस वाला बटन ओके हो चुका है और चालू है, दिख रहा है, अब वो एक्टिव है, तो मैंने इसी की कॉपी करी और कॉपी करने के बाद इसके अंदर मैंने जो बटन रखा अपना वो परचेस वाले रखा, क्योंकि इनिशियल चेकआउट एक अलग चीज़ है और परचेस एक अलग चीज़ है। इनिशियल चेकआउट बोलते हैं कि लोग उस फॉर्म तक पहुंच रहे हैं जहां से वो ऑर्डर करते हैं, लेकिन उन्होंने ऑर्डर किया है या नहीं किया है ये चीज़ से मतलब नहीं है। ठीक है, और हमको मेन चीज़ ये देखनी है कि वो कितने लोगों ने ऑर्डर किया है।
ये जानकारी हमारे मेटा को मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैंने फिर परचेज वाले जो ऑप्शन होता है और परचेज के अंदर ये मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में उस बंदे ने प्रोडक्ट को ख़रीद लिया है, तभी वो हमको शो करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, दूसरा वाला इसका ही कॉपी करके दूसरा ऐड बनाया और उसके अंदर मैंने जो ऑप्शन रखा वो रखा परचेज वाला। ठीक है, तो चलिए अब इस चीज़ को हम लोग और अच्छे समझते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। तो हम दूसरे वालों को बाद में समझेंगे, पहले अपने जो हमने डिज़ाइन किया था पूरा अकाउंट का ये रन करने के लिए ऐड को, तो उस चीज़ को पहले समझते हैं जो कि है रोबोट क्लीनर। तो यहाँ पर हम लोग आगे की साइड में आएंगे। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिनको समझ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर और चीज़ें भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ये है अमाउंट स्पेंड, कि मसलन के कितने रुपए हमारे खर्चा हुए हैं एक ऐड के अंदर। तो जहाँ पर आपको नीचे वाले में दिखाई दे रहा होगा 884 रुपये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, जो कि हमारे 37-38 रियाल के आसपास बैठ रहे हैं। तो हमारे ये खर्चा हुआ है 2 दिन का, एक दिन का नहीं। एक्चुअली में ये अभी कहाँ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला, ये जो खर्चा हुआ है हमारा 2 दिन में हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ। और दूसरे दिन मैंने पूरे दिन इसको रन नहीं किया, बीच में ही इसको मैंने ऑफ कर दिया, या फिर इसमें अमाउंट कम था इसलिए मैंने इसको ऑफ कर दिया था। ठीक है, तो हमारा जो इसमें खर्चा हुआ है वो टोटल हुआ है 884 इंडियन रुपये 2 दिन के अंदर। इसके अंदर हमें रिज़ल्ट कितने मिले हैं, पहले हम भी देखेंगे कि हमें रिज़ल्ट लाने के लिए कितना खर्चा हुआ है। तो एक रिज़ल्ट लाने के लिए हमको 58.97 रुपीज़, जो कि यहाँ के सऊदी के पड़ रहे हैं आपको 2.5 रियाल या 2.5 रियाल से भी कम पड़ रहा है। तो 2 रियाल के आसपास हमें एक रिज़ल्ट लाने में खर्च आया है। रिज़ल्ट कहाँ पर दिखा रहा है हमको, रिज़ल्ट ये रहा। मतलब 15 लोगों ने वो काम किया है जो काम हम करवाना चाह रहे थे, और वो है इनिशियल चेकआउट। इनिशियल चेकआउट का मतलब ये नहीं है कि उसने खरीद लिया है, बल्कि इनिशियल चेकआउट का मतलब जो मैंने आपको बताया अभी, वो उस पेज तक पहुंच गया था। उसके बाद उसने खरीदने के लिए वहाँ पर क्लिक भी किया, फॉर्म भी भरा। तो वो सारा काम जो करने वाले लोग थे, वो कितने लोग थे, वो 15 थे। जाहिर सी बात है 15 इसमें ऑर्डर नहीं आए हैं, बल्कि 15 से कम ही आए हैं मेरे पास। तो जो चीज़ हमने रिजेक्ट करने के लिए कहा था वो इसने अच्छे से कैच करी है। तो हमको एक रिज़ल्ट लाने के लिए जो खर्चा आया है वो 58.97 यानी कि 2.5 या 2 रियाल के आसपास आया है। इस चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे कि आप जो एक ऑर्डर लेके आ रहे हो उसके अंदर आपका खर्चा कितना हुआ है। जैसे मैंने किसी चीज़ के लिए एक चीज़ के ऊपर मैंने 10 रियाल का प्रॉफिट रखा, और 10 रियाल का प्रॉफिट रखने के बाद मेरी जेब में जब 10 रियाल आएंगे तो मैं यहाँ पर आकर देखूंगा कि इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करने में, इस 10 रियाल को कमाने में मेरा एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ है। तो यहाँ पर अगर 5 रियाल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा प्रॉफिट 10 रियाल नहीं हुआ, बल्कि मुझे 5 रियाल माइनस करना पड़ेगा, और माइनस करने पर 5 रियाल का मेरा प्रॉफिट बचेगा। तो इस तरह से हमारे इसमें खर्चे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो खर्चा होता है वो हमेशा हमें माइनस करना पड़ता है जो भी हमारी प्रॉफिट है उसमें से। और इस चीज़ को समझना ज़रूरी इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि हमारा प्रॉफिट इसी के हिसाब से कैलकुलेट होता है। जितना कम खर्चा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा प्रॉफिट आएगा, और जितने ज़्यादा खर्चा होगा उतना ही कम हमारा प्रॉफिट होगा। तो हमारा कॉस्ट पर रिज़ल्ट जो आया है वो एक्चुअली 58.97 रुपये आया है, जो कि सऊदी अरब के 2-2.5 रियाल के आसपास होता है, जो कि ठीक ठाक है। ठीक ठाक नहीं बल्कि बहुत अच्छा है अगर ये रियल नंबर है तो, क्योंकि मैंने यहाँ पर वेबसाइट इनिशियल का ही यहाँ पर एग्जांपल दिया है आपको, परचेज का नहीं दिया है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वेबसाइट इनिशियल चेकआउट अलग चीज़ होती है और परचेज अलग होती है। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग। एक तो इम्प्रेशन है और एक रीच है। इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, इम्प्रेशन का मतलब होता है कि हमारा एड कितने बार स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2000 बार हमारा ऐड स्क्रीन पर दिखाया गया है। और रीच का मतलब होता है कि कितने लोगों तक हमारा ऐड दिखाया गया है। अब इंप्रेशन में क्या होता है कि हमको अगर मुझे ये ऐड 5 बार दिखाया गया होगा तो वो 5 बार गिना जाएगा, लेकिन रीच के अंदर है कि कितने लोगों तक पहुंचाया गया है मेरा ऐड और कितने लोगों ने मेरे ऐड को देखा है। तो यहाँ पर जो ऐड देखा गया है वो 2352 लोगों ने हमारा ऐड देखा है, 2730 बार हमारा ऐड चला है, और 2352 बार
लोगों ने देखा है, यानी लोग 2352 लोगों ने देखा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये सऊदी अरब के लिए मैंने ऐड चलाया था, और सऊदी अरब का जो ये कॉस्ट होती है थोड़ी महंगी होती है। अगर ये मेरा ऐड चलाता तो 2000 की जगह मुझे 3000 4000 लोगों तक ये हमारे ऐड को दिखाते। लेकिन सऊदी अरब के अंदर चीज़ महंगी है, वहाँ पर ये चीज़ थोड़ी कॉस्टली होती है, तो ये कम लोगों को दिखाया गया है। ऐसे ही यहाँ पर आता है रिजल्ट। अच्छा, ये समझना ज़रूरी क्यों है? इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि आपके प्रोडक्ट में कितनी जान है। 2352 लोगों को दिखाया गया और ख़रीदा है सिर्फ 15 लोगों ने, जो कि गलत नंबर नहीं है बल्कि अच्छा नंबर है। तो यहाँ पर अगर 2000 लोगों को दिखा करके सिर्फ 2-3 लोग खरीदते तो ये नंबर ठीक नहीं होता, थोड़ा सा कम नंबर दिखता कि हमारे प्रोडक्ट में या हमारे लैंडिंग पेज में या हमारे हो सकता है ऐड के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी है, जिसकी वजह से 2000 लोगों ने देखा और ख़रीदा सिर्फ 2 लोगों ने, तो ये थोड़ा सा बेकार रहता। तो इसलिए हमें हमेशा ये देखना पड़ता है कि कितने लोगों ने देखा है और कितने लोगों ने उसमें से ख़रीदा है। और वैसे ही आपको मैंने दिखाया कि यहाँ पर 15 लोगों ने इसके अंदर जो हमने काम करने के लिए कहा था इनिशियल चेकआउट, उन लोगों ने वहाँ तक वो गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियल चेकआउट क्या होता है, कि उन्होंने फॉर्म ओपन करा, फॉर्म को भरा प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। ख़रीदा है या नहीं ख़रीदा है वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने फॉर्म को ओपन करा और भरा है प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। और 15 का नंबर यहाँ दिखा रहा है, एक्चुअली 15 लोगों ने ख़रीदा नहीं है, कम लोगों ने ख़रीदा है, लेकिन हमने इनिशियल चेकआउट का ऑप्शन रखा था, तो इसीलिए वहाँ पर इनिशियल चेकआउट का ही मुझे यहाँ पर नंबर दिखा रहा है। और फिर इसके बाद यहाँ पर है ये डेली का बजट 600 रुपये मैंने यहाँ पर रखा था, जो मैंने आपको बताया कि जो कि कुछ कम 30,000 के आसपास बैठेगा। अब समझते हैं हम इसको। ये जो रोबोट क्लीनर कॉपी है, हमने ऐड चलाया था एक, लेकिन अभी आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मेरा परचेस वाला जो बटन था वो एक्टिव नहीं था, ठीक है। वहाँ पर जो हमने देखा था कोई सा भी एक्टिव नहीं था, लेकिन इस वाले अकाउंट के अंदर इनिशियल चेकआउट का बटन एक्टिव था, तो मैंने वही लगा दिया फ़िलहाल के लिए। बाकी यहाँ पर परचेस वाला बटन, ये परचेस वाला जो ऑप्शन होता है वो वहाँ पर एक्टिव नहीं था। और मैंने आपको बताया भी है कि परचेस मतलब होता है कि जब कस्टमर सामान को ख़रीद लेता है वो चीज़ को परचेस बोलते हैं, और इनिशियल चेकआउट जब कस्टमर ख़रीदने जा रहा होता है, अभी ख़रीदा नहीं है। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग है, और मैं चाह रहा था कि मेरे ऐड के अंदर परचेस वाला ही नंबर दिखाई दे, उसका रिज़ल्ट में परचेस वाली चीज़ दिखाई दे। तो जब मैंने ऐड चलाया तो कुछ लोगों ने ऐड को देखा, सामान को ख़रीदा, तो ख़रीदने के बाद मेरा ये परचेस वाला चीज़ एक्टिव हो चुकी थी। तो अगले दिन मैंने इसी की कॉपी कर दी, और कॉपी करने के बाद वहाँ मैंने परचेस वाला ऑप्शन डाल दिया और इसको ऐड को रन करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐड सेम है, जैसे ये है ऐसे ही ये भी है, दोनों सेम है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जब कोई फॉर्म भरने जाएगा तो रिज़ल्ट यहाँ दिखाई देगा उसका, परचेस करेगा तो रिज़ल्ट नहीं दिखाई देगा। लेकिन इसके अंदर जब बंदा आएगा और परचेस करेगा तो यहाँ पर उसका रिज़ल्ट दिखाई देगा, फॉर्म का नहीं दिखाई देगा। तो मेन चीज़ हमारे लिए यही होती है कि कितने लोगों ने ख़रीदा है, इस चीज़ को ट्रैक करना है, ना कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, इस चीज़ को ट्रैक करना है। तो मैंने अपने इस वाले ऐड के अंदर जो कमी थी उसको यहाँ पर पूरा कर दिया। और अब ये क्या हुआ है इसके अंदर आप लोग देख सकते हो, 600 रुपये का ही मैंने इसमें बजट लगाया था, लेकिन रिज़ल्ट आया है बहुत कम, सिर्फ 2 लोगों ने ख़रीदा। और ख़र्चा हो चुका था मेरा यहाँ पर 500 के आसपास का। 500 रुपये का खर्चा किया है, पूरे 600 का नहीं किया, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट कम क्यों आए? तो इसके अंदर एक्चुअली मेरे से वो गलती हो गई जो मैं आपको समझा रहा था, कि ऐड को पूरे 24 घंटे का हमें टाइम देना चाहिए। अगर 24 घंटे से कम का टाइम दिया तो रिज़ल्ट आपके सामने है। क्या रिज़ल्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा मैं आपके सामने लाइनें हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। तो ये दूसरा वाला हमारा ऐड है जिसको मैंने चलाया, खर्चा मैंने 600 रुपये ही रखा। लेकिन मैंने जब इसको कॉपी किया अगले दिन रात के 8 बजे मैंने कॉपी किया, और मैंने वहाँ पर जो है तारीख 11 डला हुआ था, और मैंने जब इसको कॉपी किया तो इसके अंदर भी 11 की ही तारीख डेट पड़ी हुई थी। तो मैंने यहाँ पर 12 बजे को कॉपी किया, तो 12 बजे कॉपी करने का मतलब ये हुआ कि ये ऐड ऑलरेडी चल चुका है, अब ये इंतज़ार नहीं रहेगा, जैसे मैं कॉपी करूँगा फ़ौरन चलना शुरू हो जाएगा। तो 8 बजे जैसे मैंने इसको कॉपी करा तो ये 8 बजे फ़ौरन चलना शुरू हुआ। मुझे लगा कि शायद यहाँ पर 12 बजे का टाइम डाला हुआ है रात के, तो 12 बजे के बाद चालू होगा, लेकिन इसकी डेट जो कि पीछे थी उसकी वजह से क्या हुआ, ये उसी टाइम पर चलना शुरू हो गया। मैंने कॉपी किया और कॉपी करके इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया, और इसके बाद ये रन होने लगा। अब इसके पास 24 घंटे नहीं थे पूरे, बल्कि सिर्फ 4 घंटे थे। 8 बजे से 12 बजे तक इसको चलना था,
और ये अमाउंट जो 600 रुपये होता है इसको कैसे भी करके खर्च करना था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कम टाइम दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, आप लोग देखिए खर्चा इसमें इतना ही हुआ है जितना नीचे वाले में हुआ है, लेकिन रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट आया है सिर्फ 2 लोगों तक, 2 लोगों ने ही मेरा सामान खरीदा और 1000 लोगों तक ही मेरा ऐड गया, मतलब आधे लोगों के पास मेरा ऐड गया और खर्चा उतना ही हुआ है, कुछ कम उतना ही हुआ है। तो ये नुकसान होता है कम टाइम देने पर। इसने अपना काम किया जल्दी जल्दी और 12 बजे तक मेरे 600 रुपये खर्च करने के बाद इसने क्या किया, एक कम रिजल्ट मुझे ला करके दिया है। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पर समझ लीजिए मेरा नुकसान हुआ है। अब ये 2 लोग खरीदेंगे, लेंगे नहीं लेंगे पता नहीं, अगर इनमें से एक बंदा भी मेरे ऑर्डर को ले लेता है, सामान को ले लेता है, तो मैंने जो खर्चा यहाँ पर किया है 600 रुपये, उतना ही मेरे को मिल जाएगा या उससे ज़्यादा मेरा प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि मैंने ये दूसरा वाला कॉपी क्यों किया था। अब हमको देखना है इसके रिजल्ट। जैसे मैंने आपको बताया पहली वीडियो के अंदर कि हमने 3 ऐड लगाए थे, एक ऐड के ऊपर दाव नहीं लगाया था, उनके अंदर अलग अलग चीज़ें डाली थी, टारगेट नैरो किया था, नॉन टारगेट किया था, दूसरी वीडियो चेंज करी, इस तरह से हमने अलग अलग काम किए थे। उनमें किसके अंदर अच्छा रिजल्ट आया है, और जैसा मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर अच्छा रिजल्ट आएगा उसको हम कंटिन्यू करेंगे और जिसके अंदर कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा उसको हम बंद कर देंगे। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर टिक पर निशान है, अगर मुझे इसकी जानकारी चाहिए इस वाले ऐड की, इसके ऐड सेट देखने हैं, इसके ऐड देखने हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इनको खोलूँगा, या एडिट करना है डिलीट करना है तो यहाँ पर क्लिक होना चाहिए। मुझे अगर इन दोनों का ही देखना है तो मैं दोनों पर क्लिक करके दोनों की जानकारी देख सकता हूँ। तो फिलहाल मुझे इसकी जानकारी देखनी है, तो मैं यहाँ पर खुला हुआ है हमारा कैंपियन, आप लोग देख रहे होंगे कैंपियन, और मुझे अब क्या देखना है, इसके ऐड सेट देखने हैं। आपको पता होगा कि मैंने 3 ऐड सेट लगाए थे और तीनों के अंदर अलग अलग चीज़ डाली थी, और वो चीज़ थी ये नैरो टारगेटिंग, नॉन नैरो टारगेटिंग, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको पता है कि आपने देखा होगा कि मैंने इसके अंदर एज भी कम कर दी थी, कीवर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा डाल दिए थे कि एग्जैक्टली उसके पास ही मेरा प्रोडक्ट जाना चाहिए जो इस चीज़ को देखता हो, इन चीज़ से इंटरेस्टेड हो, और वहाँ मैंने लैंग्वेज भी चेंज कर दी, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर दी थी। अब क्या होता है कि चेंजिंग करने में हमको तो लग रहा है कि ठीक है, लेकिन हम ठीक है या नहीं है इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपके सामने बहुत ज़्यादा नैरो टारगेटिंग की थी, क्योंकि हम लोग नए हैं भी, हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हमको मेटा को देना चाहिए ताकि मेटा अपने हिसाब से ठीक ठाक काम कर दे, ठीक है। लेकिन मैंने मेटा के ऊपर ये काम नहीं दिया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि मैं गलत साबित हुआ। नॉन नैरो टारगेटिंग के अंदर मेरे पास सबसे कम ऑर्डर आए और वो है 4, ठीक है। इसके अलावा दूसरा वाला हमारा था, हाँ सॉरी, ये नैरो टारगेट है, ये नॉन नैरो टारगेटिंग था, जिसके अंदर मैंने जो मेटा का हिसाब है उसी के हिसाब से ऐड चलाया, जो एज वगैरह मेटा देता है उसी को मैंने रखा, और सारी चीज़ें मैंने मेटा के हिसाब से रखी, सिर्फ थोड़ी चीज़ें मैंने चेंजिंग की। तो नॉन नैरो टारगेटिंग के अंदर रिजल्ट सबसे अच्छा आया। देख रहे हो आप लोग, 6 लोगों ने इस चीज़ पर काम किया। अब आती है तीसरी चीज़, यहाँ पर है वीडियो 2। मैंने आपको दिखाया था कि मैंने वहाँ पर वीडियो चेंज कर दी, तो उसके अंदर भी रिजल्ट अच्छा आया है, 5 लोगों ने तक वो काम हुआ है जो मैं करवाना चाह रहा था, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट देखने का तरीका है। इसमें कुछ एडिट करना है तो हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं, कुछ अगर इसमें और चीज़ें एडिट करनी है या डालनी है, कम करनी है, जो भी करना है आपको आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे यहाँ पर कौन सा ऐड बंद करना चाहिए, तो देखिएगा रिजल्ट अगर देखा जाए तो तीनों में ही ठीक आया है, मैं ये गलत नहीं बोलूँगा किसी को भी, इन तीनों के अंदर ही रिजल्ट ठीक ठाक आया है। 4, 5, 6, अगर यहाँ पर कोई 2 या 1 आता तो मैं उस वाले को बंद कर देता। तो इसलिए मैं कंटिन्यू करूँगा इसको और आगे देखता रहूँगा किसके अंदर रिजल्ट और अच्छा आ रहा है या बेकार आ रहा है, उसके हिसाब से हम बाद में इसको मैनेज करेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको दिखा दिया कि आप लोग पीछे कैंपेन पर क्लिक करके अगर इसमें देखना चाहते हो कि रिजल्ट कितना कितना आया है, क्या क्या आया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 600 रुपये खर्चा किया था, आपको मैंने दिखाया कि 800 850 का मेरा खर्चा 2 दिन में हो चुका है इस ऐड के ऊपर, लेकिन इन तीनों ऐड के अंदर कितना कितना अलग अलग खर्चा हुआ है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। ये पहले वाले ऐड के अंदर मेरे 391 रुपये खर्च हुए हैं, इसके अंदर 280, इसके अंदर 212, ठीक है। तो इससे भी आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि किसके अंदर ज़्यादा पेंडिंग हुई है, किसके अंदर अच्छे रिजल्ट आए हैं। और यहाँ पर देखिएगा पोस्ट पर रिजल्ट, यहाँ पर सबसे कम जिसका होगा वो सबसे अच्छा माना जाएगा। नॉन नैरो टारगेटिंग जिसके अंदर
हमने अपना काम ज़्यादा नहीं किया था, उसके अंदर ही सबसे अच्छा रिजल्ट आया है, जो कि है 46.75 रुपये एक रिजल्ट पर, जो कि सबसे कम आया है। ठीक है, तो हम इस वाले एड को सबसे बेस्ट मानेंगे। अब इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से मैं किसी को ऑफ करूं, सब ठीक ठाक चल रहे थे, सब अच्छे चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनमें से नंबर दूं किसी चीज़ को और समझूं कि कौन सा सबसे अच्छा चल रहा है, तो वो ये वाला है, जो कि नॉन नेरो टारगेटिंग है, जिसके अंदर मैंने बहुत कम एडिटिंग की थी और सारा काम मैंने मेटा के ऊपर छोड़ दिया था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको इन तीनों की वीडियो वगैरह देखनी है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो वीडियो वाला हिस्सा होता है, मतलब वो हिस्सा जो एक्चुअली कस्टमरों को दिखाया जाता है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमें ये जो हमारी चीज़ें हैं ये हमको यहाँ से मालूम पड़ जाएंगी। तो मैंने अभी नीचे वाले का एनालिसिस किया और देखा कि क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं। अब देखते हैं हम ऊपर वाले को। तो ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और जाएंगे यहाँ पर अपने एड सेट के अंदर। एड सेट में आकर के यहाँ पर देख सकते हो रिजल्ट बहुत बेकार है यहाँ पर, और नॉन नेरो में कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, सिर्फ वीडियो 2 के अंदर ही 2 रिजल्ट आए हैं मेरे, 2 लोगों ने खरीदा है। तो देखा जाए तो जो जिसके अंदर हमने बहुत कम मेहनत करी है, तो उसके अंदर ही सबसे अच्छा रिजल्ट आया है, क्योंकि इसकी वीडियो भी मैंने बहुत कम टाइम लगा करके, सिर्फ जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने यूट्यूब से वीडियो उठाई और उठाने के बाद उनको एडिट किया, उसमें हल्का सा म्यूजिक लगाया और थोड़े टेक्स्ट लिखे, जो कि 1-2 मिनट का काम था। और जो दूसरी वीडियो है उनके अंदर हमने मेहनत करी थी, उसमें एआई से आवाज़ भी निकलवाई थी, बहुत सारे काम कराए थे। तो देखो यहाँ पर हर चीज़ ऐसी होती रहती है, हम गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। और इसके अंदर भी हमने नॉन नैरो टारगेटिंग की थी, मतलब हमने चेंजिंग कर दी थी इसके अंदर, एज वगैरह जो थे वो और सारी चीज़ें हमने मेटा के हिसाब से चेंज कर दी थी। तो मतलब इसके अंदर हमने मेहनत बहुत कम की है और सबसे अच्छा रिजल्ट दोनों ही एड के अंदर इसी वाले के अंदर आया है। ठीक है, तो हमें हर चीज़ आजमानी चाहिए, हो सकता है कि हम गलत हो और हो सकता है कि हम सही भी हों। ये चीज़ तो फैसला जैसे मैंने आपको बताया पब्लिक करेगी। पब्लिक जिस चीज़ पर ज़्यादा अच्छा काम कर रही होगी, जिस चीज़ को ज़्यादा खरीद रही होगी, वही चीज़ अच्छी है, और जो चीज़ नहीं खरीद रही है वो चीज़ गलत है। ये काम आपको पब्लिक पर छोड़ना चाहिए, अपने ऊपर नहीं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी क्या चल रहा है उसके अंदर मैं देखना पड़ेगा मुझे कि कितने पार्सल मेरे निकल चुके हैं, कितने लोगों ने ले लिया है, कितने लोगों ने नहीं लिया है, कितने लोगों ने ये प्रोडक्ट लिया है और कितने लोगों ने नहीं लिया है। क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ भी होती है कि लोगों ने ऑर्डर कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिटर्न कर देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मोबाइल स्विच ऑफ होता है। तो जो प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, और अगर कस्टमर का फ़ोन स्विच ऑफ वगैरह है या फ़ोन उठा नहीं रहा है या उसने लेने से मना कर दिया है, तो ये प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज़ अगर फ़ोन नहीं उठा रहा है या स्विच ऑफ आ रहा है, तो जो पार्सल वाला बंदा होता है वो फ़ौरन ही वापस नहीं करता, बल्कि 2 दिन 3 दिन तक लगातार, 4 दिन तक लगातार वो आपके कस्टमर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है। जब तक कस्टमर ये ना बोल दे अपने मुँह से कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तब तक वो वापस नहीं आता। तो हो सकता है कि इसको आपका कस्टमर लेगा या नहीं लेगा, ये तो बाद में ही मालूम पड़ता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि कितना प्रॉफिट और कितना नुकसान मेरा यहाँ पर हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ मालूम पड़ गई है कि मेरा ऐड चल रहा है ठीक ठाक, अब मैं इसे कंटिन्यू कर सकता हूँ, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपना जो फंड है वो ज़्यादा लगा करके इसको चला सकता हूँ। मैं 30 रियाल 40 रियाल और लगा करके इसको चलाऊँगा, और इसके अंदर रिजल्ट आते रहेंगे, काम चलता रहेगा जब तक मुझे ऐसा ना लगे कि अब कोई ख़रीदने वाला नहीं बचा है, तब तक मैं अपने इस ऐड को चलाता रहूँगा। रिज़ल्ट मुझे मिल चुका है 1 दिन के अंदर ही कि ठीक-ठाक सारी चीज़ चल रही हैं। तो हमारा यहाँ पर काम ऐड चलाने का ख़त्म हुआ। अगली वीडियो के अंदर हम मेटा की कुछ कड़वी सच्चाई भी जानेंगे। मैंने आपके सामने मेटा चलाना सिखा दिया आपको, मेटा में ऐड रन करने सिखा दिए, मेटा की तारीफ़ कर दी आपके सामने। लेकिन हर चीज़ अच्छी नहीं होती है, उसके अंदर कुछ छोटी-सी जो है कमियाँ भी होती हैं, उनको भी बताने का मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेटा आपको बहुत बड़े नुकसान में ला कर के खड़ा कर दे। ठीक है, तो अगली वीडियो में इस पर बात करेंगे और फिर टिकटॉक पर बात करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप इन चीज़ों पर अपना कम से कम खर्चा करो। स्टार्टिंग के अंदर हर चीज़ को समझने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। आपने जो ऐड लगाया है वो ज़रूरी नहीं कि 20 रियाल ही खर्चा करो, 40 खर्चा करो, 50 खर्चा करो, आप कम भी कर सकते हो। लेकिन ये है कि अगर आप 30 रियाल 25 रियाल यहाँ पर खर्चा करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छे आएँगे। और मेरा 15 रिज़ल्ट आया है, तो ये बहुत ज़्यादा हो चुका है एक्चुअल में। यहाँ पर अगर इतने रियाल खर्चा करने के बाद, 30-40 रियाल खर्चा करने के बाद 5-6 लोग भी खरीद लेते हैं तो वो ठीक रिज़ल्ट माना जाएगा। ठीक है,
और ठीक रिटर्न माना जाएगा मतलब ये हुआ कि अगर उसमें से 2 लोग 3 लोग भी आपके सामान खरीद लेते हैं तो आपका 60 रियाल या 90 रियाल आपका वहाँ पर बन जाएगा 30 रियाल या 25 रियाल खर्च करके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये चीज़ समझ ली होगी। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी तो मुझको बताना। चलिए अब चलते हैं अगली वीडियो में और चीज़ों को वहाँ पर समझते हैं।